राजीव रंजन, मैं तब तक आपका रुख कर रही हूँ। राजीव, आपके पास आ रही हूँ। आप तीनों प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं। खैर, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं मिला है मुझे। मेरा सवाल ये है, जैसे रीना गुप्ता जी ने सवाल उठा भी दिया कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर फंसाया गया है, दोनों इलेक्शन एक साथ कराए जा रहे हैं, तो क्या बीजेपी को गुजरात में अरविंद केजरीवाल का डर था कि ध्यान उनका पूरा कन्वर्ट एमसीडी की तरफ कर दिया जाए और वहां पर उनका रास्ता साफ हो जाए? इसीलिए मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था कि क्या इस वजह से गुजरात की जो चुनावी फाइट है वो अब एकदम से बदल जाएगी? देखिए, जब 2024 के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने नेता अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में उनको ये कहना कि यहाँ चुनाव हो गया, वहाँ फंसा दिया। हाँ, एक ही साथ हिमाचल और गुजरात के भी चुनाव हो रहे थे, दो स्टेट के चुनाव हो रहे थे और अरविंद केजरीवाल दोनों जगह प्रचार कर रहे थे। एक एक साथ 5-5 राज्यों के होते हैं, 7-7 राज्यों के होते हैं, पूरे देश का चुनाव होता है। तो उसके लिए ये बात ठीक है कि एमसीडी के चुनाव टालते ऐसे समय पर ऐलान हुआ कि जब गुजरात के चुनाव हो रहे तो ये सवाल उठाया जाएगा कि 1 और 5 को जब गुजरात के चुनाव की घोषणा हो गई तो उसके बाद 4 तारीख को ही एमसीडी के चुनाव की घोषणा हुई, जो कि चुनाव पहले से बहुत पहले उसकी टाइमिंग थी, लेकिन तीनों का एकीकरण करने का फैसला केंद्र सरकार ने किया तो ऐसे समय। लेकिन इसका दूसरा तर्क ये भी है कि आपको एक साथ कई जगह चुनाव लड़ना पड़ता है और ये कोई नई परंपरा नहीं है। और एमसीडी के चुनाव, देखिए, कुल मिला के बात ये है कि जिस दिल्ली मॉडल को गुजरात में जाकर के इतना प्रचार प्रसार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, अगर उस दिल्ली मॉडल को दिल्ली के लोगों ने ही तस्दीक नहीं की तो अरविंद केजरीवाल के लिए एक ये चुनौती है कि दिल्ली के लोग उनके लिए उनके मॉडल के जिसके लिए गुजरात में वोट मांग रहे हैं वो दिल्ली में भी वोट मांगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने जब 67 सीटें अरविंद केजरीवाल ने जीती थी तो एमसीडी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता था उसके कुछ ही दिनों के बाद, 2 साल के बाद। तो उनको ये लगा था कि अब वापस से उनको मैंडेट दिल्ली में मिल गया है और उनकी जो सारी गलत फहमियाँ थी वो 2000 जो दूसरा विधानसभा का चुनाव हुआ वो ख़त्म हो गई। वो 3 सीट से 5 सीट पे 6 सीट पे पहुंच गए, बस इतना ही हासिल कर पाए। तो अब दिल्ली का चुनाव इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को दिल्ली वाले कितनी मुहर लगाते हैं। दूसरी बात यह है कि तीनों पार्टियों के प्रवक्ता यहाँ पर हैं और मैं तीनों जगह जमीन पर हिमाचल में भी काफ़ी समय रहा, गुजरात में भी रहा और दिल्ली एमसीडी भी आजकल जाता ही रहता हूँ जी। तो मुझे ऐसा लगता है 7 तारीख को एमसीडी का नतीजा आएगा और 8 तारीख को दोनों राज्यों के नतीजे आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि तीनों पार्टियों के चेहरे पर मुस्कान और थोड़ा थोड़ा संतोष हो सकता है। नतीजे ऐसे आएंगे कि तीनों अपने को संतोष कर सकते हैं कहीं के नतीजों से। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, रिजल्ट में देखते हैं क्या आपकी बात सच साबित होती है, क्योंकि राजीव बहुत ग्राउंड जीरो पर वर्क करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उसके बाद ये बात कहते हैं आगे। रोहित जी, मैं आती हूँ। प्रशांत जी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए, क्लोजिंग कमेंट की तरफ हूँ मैं। रीना गुप्ता जी कह रही हैं कि आपने सुना ही था, सीधे आप पर अटैक वो कर रही हैं कि अगर कुछ सीटें जीत भी गए वो भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगी, तो आपका कोई वहां पर जनाधार है नहीं ज्यादा। जी, मैं पहले तो आम आदमी पार्टी का जो उत्पत्ति हुई थी वो कहते हैं कि वो एक जन आंदोलन से आए थे, एक जन आंदोलन जो कि आरएसएस द्वारा प्रॉप्ट था। वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इनके 3 और पिलर थे। आज बात केवल अरविंद केजरीवाल की क्यों हो रही है? इनके साथ योगेंद्र यादव थे, इनके साथ प्रशांत भूषण थे, इनके साथ कुमार विश्वास थे। ये तीनों आज कहाँ हैं? उनमें से प्रशांत भूषण ने एक टीवी चैनल पे क्लियरली बोला कि ये आरएसएस द्वारा प्रॉप्ट थी, ये जो इनका और आज जन आंदोलन से उत्पत्ति जिसकी हुई, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, जो अपने वचनों पे कायम नहीं रहे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर वैसा करूंगा, इवेंचुअली आके वो अकेले बचे हैं। हमारे पास काफी लोग मिलते हैं हमें दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के लिए पहले काम करते थे या जुड़े थे, इनके वादे थे, और वो आज आके हमें बताते हैं कि ये जो है वो खुद इतने बड़े ऑटोक्रेट है, इनसे बड़ा ऑटोक्रेट कोई नहीं है। तो आम आदमी पार्टी की जो बात कर रही है जहरीली शराब और ड्रग्स की, गुजरात में जो अदानी पोर्ट में पकड़े गए, उसके अलावा आम आदमी पार्टी तो पूरे देश को ही, पूरे प्रदेश को, दिल्ली प्रदेश को ही जहर दे रही है। कोई सोल्यूशन नहीं है। हर खंड में आपको सुनाई देता है कि पराली पंजाब में जल रही थी, हम पंजाब में जाएंगे तो वहां खत्म कर देंगे। पंजाब में आ गए, आए हुए उनको टाइम हो गया 6-8 महीना। अच्छा ठीक है, जाते जाते बस मुझे इस सवाल का, एमसीडी में आप खुद को कहां देख रहे हैं और गुजरात में कहां देख रहे हैं?
एमसीडी चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से लड़ रही है, तैयारी है। हमने अपने लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं। यूनिफाइड एमसीडी में हम जरूर अच्छा परफॉर्म करेंगे। गुजरात में पिछली बार भी किया था और इस बार भी करेंगे। श्री राहुल गांधी जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी रहेंगी, सब लोग की। और हमारे चलिए ठीक है रोहित जी, माफी चाहती हूँ, क्लोजिंग कमेंट्स के लिए नहीं आ पा रही हूँ, वक्त खत्म हो गया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। वक्त देखिए अब ज्यादा है नहीं, अब क्योंकि जनता के हाथ में रहेगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, कौन जीतता है, कौन हारता है दिल्ली में और गुजरात में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।